इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गांव नगर के लोग बड़े भोले हैं। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, हमसे 3-5 सब सीखा हम शहर के मनई। हमसे 3-5 सीखिए, हम शहर से आए हैं। शहर के लोग मित्रों जब गांव में जाते हैं तो शहर में तो सबके पास छोटा छोटा दरवाज़ा होता है, गांव में सब बड़ा बड़ा होता है। तो जैसे शहर में छोटे छोटे दरवाजे पर लोग व्यवस्था करते हैं, वैसे गांव में भी जाके बड़े दरवाजे को बांट बूट के छोटा बना लेते हैं। छोटी छोटी दीवारें नहीं अपने दरवाजे पे है, छोटी छोटी दीवारें। बड़े दरवाजे में उनको लगता है कि सब दिखाई पड़ेगा, बड़ी सफाई करनी पड़ेगी। इसलिए जो मानसिक दरिद्र होता है ना, उसको सब छोटा छोटा अच्छा लगता है। एक हमारी कथा में ये विधि है कि 60x40 का मंच होता है। ये जो मंच है 60-40 का, इसकी नाप फिक्स है। 60 लंबाई और 40 इसका गर्भ। क्यों? कोई महापुरुष आ जाएगा तो वो बैठेंगे, यजमान परिवार भी बैठता है, भैया लोग भी रहते हैं। ये बक्से भी 2 हैं, ये 4 होते हैं तो 4 बॉक्स लगते हैं, तो आवाज़ अनुकूल रहती है। तो एक बार मंच काफ़ी छोटा हो गया तो वो बार बार विसिल दे। तो मैंने बुलाया मुखिया को, कहा भैया ये आपने इतना छोटा मंच, तो बोले तखत लगना है कथावाचक का, इतना बड़ा मंच घर बनाने जैसा क्या काम। मैंने कहा भैया जिसको गाना बजाना है, नाचना है, सजना है, अब ये उसका काम है कि आपको सुनना है तो आप अपने हिसाब से करो। तो इतना बड़ा काम करने की दरकार क्या है? आप अपने हिसाब से करो। देखो बड़ा कौन है ना, जिसका हर बात व्यवहार बड़ा हो, वो छोटी छोटी बात पर ध्यान न दे, ऊपर तिपाओ, हर छोटी छोटी बात पर उलझन में न आवे। और जब बड़ा बनाने की सोचेंगे तो प्रकृति आपके प्रवृत्ति के अनुसार आपको स्वयं बड़ा बना देती है। बड़े से तनाव नहीं होता है, उलझन नहीं होती है। भगवान ने मां से क्या कहा? मां ने जब पूछा, लाला आपका अभिषेक होगा, वो मुहूर्त कब है? अवसर पाके प्रभु ने कहा, मां पिता दीन्हि मोहि कानन जहाँ सब मोर बड़ मां पूज्य पिताजी ने हमको बड़ा वन का साम्राज्य दिया। क्या प्रभु का चिंतन है। श्री अवध का छोटा वाला राज्य हमारे छोटे भैया को दिया, अब वन का बड़ा साम्राज्य हमको दिया। ये बड़ा चिंतन है प्रभु का। राजा कोई बनाने से नहीं बनता है, जो राजा होता है वो राजा ही होता है। सिंह का कौन तिलक करता है? वो सिंह इसलिए वनराज है क्योंकि वो यात्रा तभी करता है जब उसको भूख लगती है, नहीं तो चुपचाप लेटा रहता है। और आप कभी भी देखेंगे, कितना भी चिल्लाओ, गोली बारूद चलाओ, सिंह अपनी स्थिति में आनंद में रहता है।
वो हिलता डुलता भी नहीं है, उत्थप नहीं होता वो, जिसको शेर बोलते हैं हम लोग। शेर पे सवार मां क्यों होती है कि मां स्थिति में रहती है, स्थिर भाव में रहती है। उसको अपने सिर पर भी कोई आके डांस करे, नाच करे, तब भी सिंह उत्पात में नहीं जाता, टालता भी नहीं है, जो होगा सो होगा। इसलिए सिंह के प्रति जो दुर्व्यवहार करता है उसके लिए सजा है, सजा है, बड़ी सजा है। यही गति हंस की है। नीर क्षीर विवेकी जीव हैं हंस, ताल तलैया में नहीं मिलते, मानसरोवर में मिलते। बड़े हैं, बड़ा है तो बड़प्पन का संहार करना चाहिए, छोटी भावना ही नहीं। जो छोटा है उसको अपनी स्थिति में रहने देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। गांव नगर के लोग पूछते हैं, इसी में कोई जो चतुर हैं वो समझ लेते हैं, बहुत आदर करते हैं, प्रेम देते हैं, विदा करते हैं। लेकिन सबके हृदय में विषाद है, राजा रानी ने अच्छा नहीं किया। ये कितने तो सुंदर है, कवने नरसवा से लक्ष्मी रिसैली, कवना कहवा के लोगवा के भगिया नसैली, कवने करनवा ऐला तो बनवा, सहला सीत घाम हे बबुआ, आपन बता दे तू नाम हो, कौन है आप। मधुर संवाद संग लेकर प्रभु जा ही रहे थे, इतने में एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है, दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी समाधि में चले गए। समाधि में जाकर गोस्वामी जी दर्शन करते हैं कि मैं प्रभु के सन्मुख उपस्थित हो गया। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज लघु भय कभी अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम राम कभी ने नहीं देखा। जो वैराग्य वेश में, विरागी वेश में, तेज पुंज, छोटी शारीरिक डील डौल, सैष्ठव, ऊर्ध्वपुंड वैष्णव तिलक धारण किए एक तपस्वी सन्मुख आया। मनसा वाचा कर्मणा, जिसको राम जी के चरणों में ही स्वतः स्फूर्त अनुराग है, उस तपस्वी ने आकर के परमात्मा के इस पावन स्वरूप का दर्शन किया। नेत्र में जल भराए, सजल नयन तन पुलकी, निज इष्ट देव पहचान, पर उदंड जिमी दतान जाई भगवान के इस वनवासी स्वरूप को देखकर उस तेज पुंज स्वरूप विरागी के
नेत्र सजल हो गए, शरीर की रोमावली खड़ी हो गई। अपने इष्टदेव परमात्मा श्री राम का दर्शन करके वो विह्वल हो गए और साष्टांग दंडवत भगवान के श्री चरणों में उस तपस्वी ने कर दिया। बाबा लिखते हैं उसका वर्णन नहीं होता है। भगवान का स्वभाव है जो दंडवत करता है उसको मेरे सरकार उठा लेते हैं। मेरे प्रभु ने राम सप्रेम पुलकी बूर लावा, परम रंग जनु पारस पावा। राम सप्रेम पुलकी बूर लावा, परम रंग परमार्थ दो मिलत भरे तन सबको। मानो प्रेम और परमार्थ स्वामी जी प्रेम स्वरूप है, इष्टदेव प्रति प्रेम, राम परमार्थ स्वरूप है, दोनों मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोना लेने उठाई उमगी अनुराग। बहुरी लखन पायन सोईला चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानी शिशु सीसा। धूरि धरि सीसा, जननी जानी शिशु सीसा। निषाद दंडवत के मिले वो मोदी राम सने।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।